शाम के लिए चारपाइयाँ हमने लगा ली हैं, पंखा भी रख लिया है। सारा दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इस टाइम जब बंदा बाहर निकलता है ना, सूरज ग़रूब हो रहा होता है तो ये माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। पूरा दिन तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप होती है ना कि 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी खड़ा होना अब मुश्किल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो शाम के टाइम हम ज़्यादा व्लॉग बनाते हैं क्योंकि दिन को तो मोबाइल ही गर्म हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। इस टाइम बाहर निकलते हैं, खाना पीना करते हैं। वैसे गर्मी में भी खाना पीना होता ही रहता है, ज़्यादा लस्सी रोटी भी खाने का दिल नहीं करता, इतनी गर्मी होती है। और सारा दिन भी काम काज होते हैं, लेकिन बंदा जल्दी जल्दी करके कहता है कि अंदर बैठ जाए, बाहर तो इतनी ज़्यादा धूप होती है। और अभी हमने क्या क्या काम कर लिए। अभी तो पहला हमारा ये काम होता है कि इधर चारपाइयाँ लगा लें और पंखा रख लें, क्योंकि फिर सारे इधर ही आकर बैठते हैं। बाकी सारी चीज़ें वगैरह भी समेट ली हैं। दिन को थोड़े से खिलारे बने हुए थे क्योंकि कल मेरी सिस्टर आई हुई थी, पारो रानी, और उसकी मम्मा काफ़ी दिनों के बाद आए थे। तो जब बच्चे आ जाएं फिर इसी तरह होता है। और एक सिस्टर कह रही थी कि आप लोग फ़ातिमा को वापस अपने पास ले आना, फ़ातिमा आपके घर की रौनक है। और हमें भी आदत हो गई है कि उसको व्लॉग में देखें, प्यारी लगती है। तो सिस्टर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रात को भी हम गए थे, फ़ातिमा के जो कपड़े मैंने सिलाई किए थे ना वो देने गए थे। तो मैंने फ़ातिमा से 2-3 दफ़ा कहा फ़ातिमा आ जाओ मेरे साथ, तो वो कहती नहीं अभी मैंने नहीं जाना। वो ये कह रही है कि आप ही अभी मुझे छुट्टियाँ हैं, जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी ना फिर मैं आऊँगी। अभी देखते हैं कि जब छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं तब वो क्या कहती है। असल में उधर बच्चे हैं सारे, तो वो खेलती है उनके साथ, उसका दिल लग गया। यहाँ पर हमारे पास कोई और छोटा बच्चा है नहीं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि उसको कहें, लेकिन फिर बंदा ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकता। इस तरह आप ही लोग भी कहेंगे कि हम लोग उसे ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं, फिर बंदा सही नहीं लगता। इसीलिए हम उसको प्यार से कहते हैं आ जाए तो उसका अपना घर है, ना आए तो वो भी उसका अपना घर ही है। और अभी शाम के टाइम देखें परिंदा आके बैठ गया। अभी कौन से मेहमान आने वाले हैं। ऐसे मेहमान तो सारा दिन ही आते रहते हैं, जो बाहर आती हैं ना, मतलब औरतें बर्गर खाने के लिए, समोसा, तो वो फिर घर में भी आ जाती हैं। इधर हमारे पास से भी आते हैं। अभी भी पहले कुछ आए हुए थे तो अभी वो चले गए। और शाम के लिए अभी अम्मी जी गूंद रहे हैं आटा। सालन आज हमने नहीं बनाना, वो इसलिए कि सब्ज़ी लेने गए हैं और सब्ज़ी सिर्फ तोरियां पड़ी थी, अम्मी जी कह रहे हैं, और तोरियां भी सही नहीं थी, इसीलिए फिर मेरे धिया पुत्रा, मेरे बहना बिरामा साडे खाना है। अल्लाह पाक तानू भी खुश रखे तो सानू भी। ते मैं आटा गुन ते देवन जाऊँ तंदूर ते बालन दी कमी तो तंदूरी ता घर खड़ी है। ते रोटियां भी मैं बड़ियां सोहणियां ला लैनी ते सिर्फ मजबूरी है बालन दी तां पर। हाँ जी, थापियाँ तो बनाते हैं छत पे, लेकिन वो हर रोज़ ही जला लेते हैं। मतलब इतनी जमा ही नहीं होती कि बंदा आराम से तंदूर जला ले, रोटियां पका ले। सालन बस पका लेते हैं और सुबह थोड़ा सा नाश्ता बना लेते हैं तो बस ख़त्म हो गई। अभी हमने वो ना जो टुकड़े होते हैं मक्की के, मतलब अभी मक्की की फसल जो है ना अभी अभी लोगों ने उठाई है, तो वो हमने लेने हैं। वो पता कर रहे हैं नज़ीर भाई, और मोटी लकड़ियों का भी कुछ कर रहे हैं, तो फिर आराम से हम खाना बनाएं और कोई रेसिपी आप सबको भी दिखाएं। तो इसीलिए लकड़ियां नहीं हैं तो हम इस तरह का कुछ बना ही नहीं पाते और आप सबको भी नहीं दिखा पाते। और अभी मुनीर भाई हैं अपना दुकान पर, नज़ीर भाई अभी मेरे ख्याल में बाहर गए हैं। वो भी पहले बाहर थे, दुकान पर बैठे हुए थे, अभी वो मोटरसाइकिल उठा कर गए हैं। और आज हम उनने और भी काम करना है। वो जो पंखा क्या कह रहे थे हम कि लगाना है दुकानों में, वो नज़ीर भाई ले आए। अभी इधर ही पड़ा, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। पहले मैं समेटने लगी थी, फिर मैंने नहीं समेटी क्योंकि अम्मी जी कह रहे थे कि ये पंखा लगाने लगे। नज़ीर भाई पहले वो कज़न भाई को ले आए, वही लगाते हैं, तो वो चीज़ें देखते रहे। अभी लगाया नहीं है, थोड़ी देर तक ये भी लगाएंगे। पहले तो मतलब गर्मी थी ना, अंदर बैठे हुए थे,
अभी सारे बाहर निकले और अपना काम शाम करते हैं। और इधर भी हमने एक काम शुरू किया लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। वो ये काम है, ये दरवाज़ा तो पहले बंद कर लेना सारा खुला हुआ है। वो ये काम है कि इधर ये रोड़े से जोड़े हुए हैं, ये जगह हमने ऊंची करनी है। उधर वाली साइड से, जानवरों वाली साइड से जगह ऊंची करनी है, इधर से नीचे ही रखनी है ताकि जो हमारे इधर घर का पानी हो ना वो इस सुराख से चले जाए खाड्डे में और फिर बाहर चला जाए। और जो जानवरों का पानी हो उधर से जगह ऊंची होगी ना तो वो फिर सारा जाएगा इस नाली में। इस नाली से भी मतलब बाहर चला जाएगा। इधर से जाए ना सारा तो फिर यहाँ पर ज़्यादा पानी जमा हो जाता है जब बारिश आती है ना। पहले भी जब बारिश हुई है तो इधर इतना ज़्यादा हमारा पानी खड़ा हो गया था, इसकी वजह से अभी भी जगह जो है ना कैसे ख़राब हुई पड़ी है। तो ये हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो ना सुबह सुबह गर्मी बहुत हो गई थी, बस इतने से रोड़े नज़ीर भाई ने जोड़े फिर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा शाम को कर लेंगे। और बाहर अभी ना थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है, ज़्यादा मिट्टी दुकानों के सामने जो रैंप है ना उधर डाल लिया, वहाँ से जगह ऊंची कर ली। मुनीर भाई बैठे हुए हैं, वो सामने मतलब दुकानें हैं ना तो इस टाइम उधर बैठ जाते हैं। इधर हमारी दुकानों में तो इतनी ज़्यादा धूप लगती है, इस टाइम सेका बन जाता है तो वो फिर उधर चारपाई पड़ी होती है, उधर भाई डाल के बैठते हैं। वो भी दुकानें हैं ना तो वो उधर बैठे हुए थे अभी। मैं तो ऐसे ही देख रही थी, मैं तो कह रही थी कि मिट्टी थोड़ी सी पड़ी है, मैं तो अपनी बातें कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप भी सामने बैठे हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, वापस जा रहा हूँ मैं। जाओ, दूसरे भाई नहीं है? नहीं, वो दूसरे भाई कहीं काम गए वो। चलें फिर आप जाएं दुकान पे। तो काम है तो बताओ। नहीं, मैं तो वैसे कह रही थी कि मिट्टी थोड़ी सी पड़ी है, ये इधर हमने एक नमूना सा तैयार कर दिया रोड़े शोड़े जोड़ के, ये भी हमसे मुकम्मल नहीं हुआ गर्मी की वजह से काम। हाँ जी, ये तो है ना। और ये पंखा लगाना था जो नज़ीर भाई ले आए छत वाला, ये फिर लगाया नहीं है। पंखा लग गया। अच्छा, ये डब्बे पड़े हैं बस? हाँ, ये खाली डब्बे हैं, तो पंखा लग गया। अच्छा, फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर तक, देखती हूँ। मैंने तो कहा पड़ा अभी कोई नहीं को दुकान पे कोई भी नहीं। चल फिर हम चलते हैं। चलो। और एक हमारी सिस्टर हैं माँ, हम वो कह रही थी कि मेरा भी नाम लें व्लॉग में। सिस्टर अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और जो भी परेशानी है हल फरमाए, आमीन। चल कैमरा मुझे दे दो। ये लो। चलो जी, आ जाओ। सारा दिन तो नहीं गए हम बाहर, रश था और वैसे भी बाहर वाली की मम्मा आई थी ना, फिर काम शाम किया। चलो जी, पर्दों को साइड पे, धूप ख़त्म और शटर भी ऊपर। आप तो इधर दुकान में बंद कर खुल के उधर बैठे हुए थे और वाकई यहाँ पे इतना सेका बना हुआ है। नई दुकानें मैंने इस वजह से वो शटर डाउन किया था क्योंकि बाहर से धूप आती है। जब सूरज गरूब होता है ना तो सूरज इधर बिल्कुल दुकानों के अंदर आ जाता है। और माशाल्लाह पंखा लग गया। हाँ जी, पंखा माशाल्लाह से लग डिजाइन गया। वाला लगाया दुकान में है। हाँ जी। अब हवा सही आएगी यहाँ पे, मतलब तरतीब से डाली हुई है कुर्सियाँ। हाँ जी, ये जो फर्शी पंखा है ये हम उठा देंगे, इसको हम बाय बाय कर देंगे। तो ये वैसे ये भी पड़ा है, किसी टाइम मतलब ये भी चलाना पड़ सकता है, ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है या ज़्यादा भाई हो सकते हैं, तो ये भी खड़ा है और ये भी पड़ा है। हाँ जी, पिछले व्लॉग में हम कह रहे थे कि पंखा लगने वाला है और एक इधर जो लीड हमने लगाई हुई है जिससे हम फ्रिज चलाते हैं वो भी हमने वायरिंग करवानी है। एक बोर्ड इधर सेट करवाएंगे ताकि इस फ्रिज की और जो दूसरी फ्रिज आनी है उन दोनों का कनेक्शन उस बोर्ड पर हो। ये जो पंखा लगाया ना, मतलब ये जो बिजली वाला काम करवाना है, ये भी अपने बंदे नहीं करना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपना ही मिस्त्री हो, अपना ही काम हो तो फिर जल्दी काम नहीं होता। वो भाई मतलब अपने ही है, उसको कहते हैं करो करो, लेकिन वो एक दिन आते हैं, एक काम करके जाते हैं और दूसरा दिन जाएगा। पंखा लग गया और अब वो भाई जो है उसका सामान नहीं था या वैसे नहीं, सामान तो पड़ा हुआ है। वो जो पट्टी है सफ़ेद पट्टी ये भी पड़ी हुई है और इसके अंदर जो तार लगने वाली है वो तार भी पड़ी हुई है। अच्छा,
और बाहर शोर इतना होता है ना, बिल्कुल रोड है, सही समझ ही नहीं आती। हाँ जी, और सामने बाहर ठंडा पड़ा हुआ है। मेन रोड है ना, तो इधर से शोर बहुत आता है। हाँ जी। पानी चेक करो ना, ठंडा है या गर्म? गिलास तो आप लोगों का पड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही चेक करो। पानी ठंडा है। पानी ठंडा है तो चलो आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ा। चलो अभी आप लोगों को मैं तो चलती हूँ। चले, चलो जी, ये लो अपना कैमरा और मैं जा रहा हूँ। मैं उधर गई थी और एक काम भी करके आ गई। क्या? आग लाने के लिए शापर उठा लाई हूँ। आजकल लकड़ियों की कमी है। उधर बहुत सारे शापर पड़े हुए हैं, वो जब हम दुकान बंद करते हैं ना, वो सारे मैं इधर ले आता हूँ। चलें फिर आप जाएं। अभी मुनीर भाई जा रहे हैं और रात को बड़ा लेट वापस आएंगे। अभी दोपहर का हमने खाना खाया था थोड़ी देर पहले। आज दोपहर को मुनीर भाई थोड़ी देर सो गए थे क्योंकि नींद भी पूरी नहीं होती इनकी, तो आज फिर थोड़ी देर सो गए दूसरे भाई को खड़ा करके। वो दूसरे भाई जो ना सुबह सुबह लेट आते हैं, तो वो सुबह लेट उठ के आते हैं और फिर ये दोपहर को उनको उधर खड़ा करके, मतलब ये सुबह सुबह उनकी ड्यूटी निभा देते हैं, फिर दोपहर को उनको कहते हैं अब आप भी मेरा थोड़ा सा फ़र्ज़ निभाओ मेरा काम करो, फिर ये थोड़ी देर सो जाते हैं। तो थोड़ी देर सो गए, फिर हमने खाना थोड़ा सा लेट खाया और अभी फिर जाएंगे और रात को 10-11 बजे लेट वापस आएंगे। 12 भी बज सकते हैं। अभी तकरीबन आधे पौने घंटे में काम शुरू हो जाएगा। हाँ ये जो जी। फास्ट फूड का काम है ये रात को सही सेल होता है। और वैसे भी बेचारे जो दिन को काम शाम में होते हैं, रात को फिर वो कहते हैं चलो कुछ खा पी आते हैं। हाँ जी, वैसे भी दिन को तो आम अपने घरों में ही बैठी रहती है, गर्मी क्योंकि इतनी है, धूप सही है, बात है। तो ठंडा जब मौसम होता है तो फिर ही बाहर निकलते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ठंडे टाइम ही बाहर निकलते हैं। जब गर्मी होती, धूप होती तो हमारा भी दिल नहीं करता। सर्दी में तो फिर भी बंदा निकल के चूल्हे के पास बैठ जाता है, लेकिन गर्मी के ये 2 महीने ऐसे होते हैं ना कि बंदा बड़ी मुश्किल से गुजारता है। ये जून जुलाई बस। हाँ जी, चलो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं हम सुबह, क्योंकि जब तक आप आते हैं मैं तो सो गई होती हूँ। नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं हम ब्रेक के पास। चलो बाय। अंधेरा होना शुरू हो गया है तो मैंने कहा बल्ब जला देते हैं। ये कमरे वाला जो बल्ब ख़राब था ना, उसको हमने थोड़ा सा सेट किया था और अभी फिर वो बल्ब नहीं खड़ा हुआ, ये नीचे गिर गया है दोबारा से। वो इस वजह से कि इसका जो बोर्ड है ना, ये भी इस तरह हिलता रहता है, एक कील लगा हुआ है। तो मैं आज ये फ्रिज का स्विच लगा रही थी तो ये दोबारा से नीचे गिर गया। पहले हमने इसको थोड़ा सा ना तीलियाँ शीलियाँ लगा के लगाया था, कुछ दिन सही चलता रहा और आज फिर ख़राब हो गया नीचे गिर गया। तो सुबह इसका होल्डर लेते हैं, फिर बस जाते हैं भाई लोग शहर, लेकिन याद ही नहीं रहता। और ये वाला बल्ब तो जला दिया है। यहाँ पर हमारा सारा दिन गुजरता है और अभी भी कूलर में थोड़ा सा पानी पड़ा होगा ठंडा, पी लेंगे। खाना खाएंगे ना, अभी अम्मी जी गए होटल पर रोटियां लगवाने के लिए। थोड़ी सी रोटियां थी, सालन हमने दिन को बनाया था भिंडी का, वो भी ख़त्म हुआ है। तो अब फिर सब्ज़ी सही नहीं मिली, आज सिर्फ तोरियां पड़ी थी। अम्मी जी कह रहे हैं गर्मी की वजह से ना सब्ज़ी वो लेके नहीं आए शायद आज, तो इसलिए फिर हमने सालन नहीं बनाया। और वैसे भी हम सालन कम ही खाते हैं, आप सब लोग भी कहते हैं कि पता नहीं हम कैसे खा लेते हैं, लेकिन बस हमें आदत है ना, मतलब लस्सी ज़्यादा पीते हैं गर्मियों में और फिर सालन नहीं बनाते। और एक हमारी सिस्टर है अभी इंडिया से, तालबा, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे और जो भी परेशानियाँ अल्लाह पाक हल फरमाएँ। और एक हमारे सिस्टर हैं मुरादाबाद इंडिया से, अल्लाह पाक इनके बच्चों को, इनकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, इनके बच्चों को अल्लाह पाक सेहत दे और शोहर के कारोबार में बरकत दे। और हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से, इनको भी अल्लाह पाक खुश रखे, इनकी पूरी फैमिली को खुश रखे, आमीन सुम आमीन। और भी बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं कहते हैं कि हमारा नाम लें, आज मैंने कुछ के नाम पढ़े थे तो उनका नाम शामिल किया है। और आप सब लोग नाम साथ में लिख दिया करें ताकि फिर आसानी से आपका नाम भी शामिल हो जाए। नाम नहीं ना जो लिखते फिर सही से पता नहीं चलता कि किस तरह उनका मतलब नाम लें, उनकी बात करें। वीडियो में नाम लिखा हो ना तो फिर आप सबको भी सही से पता चल जाता है कि हमारा नाम ले लिया गया है। और अभी जैसे जैसे सूरज ग़रूब हो रहा है ना,
इधर बिल्कुल खामोशी हो रही है क्योंकि सारे अपने अपने काम में। और ये हमारी जो दुम्बी अभी अभी लेकर आए हैं अबू जी बाहर से, ये चारा खा रही है। थोड़ी देर फिरती रहना, फिर इसको मैं बांध दूँगी। और ये वाला बल्ब भी इधर जलाना है, लेकिन अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ। अब शाम की अज़ानें हो रही हैं तो फिर हम बल्ब जलाते हैं। माशाल्लाह से अभी शाम की अज़ानें हो गई हैं और आज मैं देख रही थी कि इधर छोटी चारपाई डाली हुई है। पहले इधर बड़ी चारपाई हम डालते हैं, लेकिन वो अब दुकान में रखी हुई है। 2-3 चारपाइयाँ तो हमारी बाहर वाले घर में चली गई हैं और अब इधर छोटी चारपाई आ गई। और अम्मी जी, आप मेरा दुपट्टा लेने गए थे कि रोटियाँ लगवाने? फिर मैं दुपट्टा भी लगन गई आई तो दुकान बंद आई तो मैं रोटियां आटा भी लाए गई हैं। रोटियां लवावन गई आई तो रोटियां भी हाली कोई नहीं लगी ना। दुपट्टा नहीं मिला मेरा। हाँ जी, कोई दुकान बंद है। ये तो हर दफ़ा ही ऐसे ही होता है। ईद पे जो हमने कपड़े लिए थे उसका दुपट्टा भी बाद में जाके मिला और अब मैंने उसको दूसरी दफ़ा किया था। ईद पे कोई और कर लिया था। और ये भी मैंने जो आज सूट पहना हुआ है ना, ये मैंने खुद सिलाई किया है। ये घर में पड़ा हुआ था। एक सिस्टर आई थी हमारे पास बहुत दिन पहले, तो उन्होंने गिफ्ट दिया था। अम्मी जी को भी दिया था एक सूट। अम्मी जी ने तो पहले सिलाई करवा लिया और मैंने अभी सिलाई किया था। वैसे है तो ये रेशमी कपड़ा, लेकिन मैंने कहा मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो आज मैंने ये पहना था, लेकिन दुपट्टा इसको पीको करवाने के लिए दिया, वो मिला ही नहीं। तो बाकी कलर इसका मुझे अच्छा लगा था, मतलब ये बेबी पिंक कलर है। कोई नहीं है बस पहले मैंने दिखाया है, अच्छा तो जड़ा ना प्लेटां नहीं बदला वो मैंने चेंज कर दी, बिजली पे कर दिया। बल्ब किचन वाला नहीं जलाया, बाकी कमरों वाले जला दिए। किचन वाला जल के अभी मैं जला देती हूँ। अभी उधर अब्बू जी आए ना, तो वो अपने हुक्के के लिए आग जला रहे हैं, तो वो बल्ब भी मैं जला देती हूँ। और बाकी आप सब ने बताना है कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। इसका कलर मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा है कि गर्मी का मौसम है, बंदा इस तरह के कपड़े पहन के ना दिन को किसी टाइम नहा भी लेता है, मतलब कपड़े भी गीले कर लेता है। जो दूसरे लॉन और लिलन के होते हैं ना, वो तो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसलिए मैंने सिलाई किया है और आज पहना था। तो फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बिल्कुल शाम हो गई है, रोटियां आएंगी तो फिर लस्सी बनाएंगे और सबको खाना देते देते, मतलब ना सारे इकट्ठे नहीं आते, क्योंकि अब सारे अपने अपने काम में होते हैं, फिर लेट आते हैं। इस वजह से फिर सारे इकट्ठे व्लॉग में भी नहीं आ पाते। तो इंशाल्लाह आएंगे। बस आप सब दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हर एक के कारोबार में बरकत दे। जो भी काम शुरू करते हैं पहले तो इसी तरह मुश्किल होती है, लेकिन फिर अल्लाह पाक आसानी भी पैदा फरमाते हैं। अल्लाह पाक सब की मुश्किलात को हल फरमाए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।